अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग की? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन बहुत स्पेशल, 12 रबीउल का दिन, और इस हवाले से बहुत सारा नज़र न्याज की जाती है। वालिद साहब हमारे जब ज़िंदा थे, ये मुझे अभी तक याद है, इन दिनों में मस्ट गोश्त की कुर्बानी करके और खैरात करते थे मोहल्ले में, दोस्तों में। आप भी कीजिए, थोड़ा बहुत पका दीजिए। ये बड़ा अहम दिन है और इस दिन के हवाले से सब जो भी आप खैरात करेंगे इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और इसमें ज़हन में रखिएगा, सबसे पहले गरीब नादार लोग जो हैं ये आपके सबसे पहले आपको इनको देना है, पैसे देते हैं, खाना खिला के देते हैं, कुछ करें, लेकिन इस दिन के हवाले से बहुत स्पेशल आपने इस दिन को रखना है। और आज के दिन के हवाले से एक तो हम बहुत मज़े का शेक बना रहे हैं, अल्टीमेट शेक, जो हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। आप देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त इसकी रेसिपी, कॉम्बिनेशंस। आपने कभी पहले शरबत या इस तरह की चीज़ें पी होंगी। पहले हमने इसका फालूदा बनाया था, वो बहुत मज़े का था। आज भी उसी तरीके की एक और डिश है, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफरेंट। दूसरा, आज हम बना रहे हैं बोरी फ्राइड चिकन, और इसी से रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मसाको। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर। एक साशे 15 रुपए का है, सस्ता बहुत है। दूसरा, एक साशे में 2 चिकन क्यूब के बराबर का पाउडर है, तो जहन में रखिएगा। और इसमें नमक मिला हुआ है, तो हमेशा जिस रेसिपी में इसको इस्तेमाल करेंगे जहन में रखिएगा कि नमक की मिकदार आपने कंट्रोल करनी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है। तो एक्स्ट्रा नमक शामिल करने से पहले मेरे रेसिपी कार्ड में भी आप देखेंगे 2 साशे मैंने लिखे हैं, पहले 1 साशे डालूंगा और नमक आधा टीस्पून लिखा हुआ है। ये चख के हम उसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ये नमक ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन सबसे बेहतरीन एक और चीज़ इसकी है कि ये इसमें चिकन फ्लेवर है, और चिकन फ्लेवर बच्चे आम तौर पे कोई भी खाना आप दे दें आजकल बग़ैर मुर्गी के फ्लेवर या मुर्गी के आप देख लें बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, लिहाजा दाल सब्जियां ये नहीं खाते। इसमें अगर आप ये साशे डाल देते हैं, चिकन फ्लेवर जो है उसकी वजह से बच्चे बड़े शौक़ से खा लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने चिकन लिया हुआ है, तकरीबन आधा किलो के बराबर चिकन है। लेग के पीसेज हैं, लेग, ये ड्रम स्टिक और थाई, ये दोनों पीसेज हमारे पास हैं। ये हम बोरी फ्राइड चिकन बना रहे हैं। सबसे पहले इसकी होगी मैरिनेशन, और मैरिनेशन क्या है? 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर कोशिश करें घर का खुद ताज़ा पिसा हो, पैकेट के जो मिलते हैं बाज़ार में ज़्यादा खुशबू जायका इनमें होता नहीं है। 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें हल्दी, 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 साशे पहले मसाको का, और उसके बाद फिर देखते हैं इसमें हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत है कि नहीं है। ये बल्कि हाँ, मेरे ख्याल से एक पहले चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको, और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, करेंगे हम इसको ये कि पहले चिकन को पकाएंगे, उसके बाद फिर इसमें हम कोटिंग करेंगे मैदे की, फिर अंडे से कोट होके ये होगा डीप फ्राई। काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का फ्राइड चिकन है। ये सबसे पहले मिक्स किया और अच्छी तरीके से एक पैकेट और 2 डालेंगे इस रेसिपी में। तकरीबन 1 किलो के बराबर चिकन है, तो इसमें 2 पैकेट हमने मसाको के डाल दिए। ये बेसिकली रियल चिकन का फ्लेवर देता है आपको, और जिस तरह बताया था कि सस्ता भी है, और बाज़ार में ये जो चिकन मिलता है साशे, उसके ये क्वांटिटी में 2 चिकन क्यूब के बराबर है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद ये पैन मैंने ले लिया, और ये पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, ये तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। और इसके बाद सिंपली जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था, मिक्स किया था मसालों में, हमने सिंपली एक पीस करके इसमें डालना है और उसको फ्राई करना है, लेकिन तेज़ आंच पे नहीं। जहन में रखिएगा, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो उसका मसाला जल जाएगा। हमने बेसिकली इसको पकाना है दरमियानी, धीमी से दरमियानी आंच, बस। एक करके सारे पीस डाल दिए, ये लीजिए। और इसका मसाला बचा हुआ है, ये देखें, ये हमने ज़ाया नहीं करना, ये भी यही पड़ा रहेगा। जैसे ही रेडी हो जाएगा ऊपर से हम इसके डाल देंगे ताकि इसका सही फ्लेवर आ सके। और आंच मैंने आपको बताया धीमी से दरमियानी, यानी तकरीबन समझे नीम दरमियानी आंच। बहुत तेज़ आंच तो बिल्कुल नहीं पकाना, अदरवाइज़ ये इसका मसाला जल जाएगा। बस तो टर्न करते जाएंगे।
ये दोनों साइड को थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले, फिर इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा ताकि अंदर तक पक जाए। ऊपर से हल्का से इसमें फ्राई कर रहे हैं ताकि ये गोश्त सील हो जाए और इसका जायका चिकन के अंदर ही रहे। ये पहले इसको फ्राई कर लिया, इसके बाद ये आ गया पानी और ढक्कन इसका, हाँ ये पड़ा। ये सबसे पहले बहुत ही पहले अरसे मैंने कोई 30 साल पहले बनाई थी और फिर बीच में 2-3 दफ़ा बनाई है, लेकिन अभी भी बनाए मैं हमको 10-12 साल हो गए, बहुत अरसा हो गया। ये लें, इसको थोड़ा फ्राई कर लिया। इसके बाद इसमें आ गया तकरीबन कोई आधे कप पानी। ये मसाला सारा का सारा इसमें आ गया और इसके बाद इसको कर देते हैं कवर। अब ये थोड़ी सी आंच में इसकी तेज़ कर दूंगा, पानी इसमें है लिहाजा जलने के चांस नहीं है। तेज़ आंच से होगा कि अंदर तक जल्दी पक भी जाएगा और फ्लेवर भी अंदर ही रहेगा इसमें। देखिए पानी अभी काफ़ी पानी है, बस इसको मैं ज़रा मिक्स कर लूँगा। चिकन भी पानी छोड़ेगा, जहन में रखिए, इसी वजह से मैंने आधा कप पानी डाला है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी खुश्क करना एक मसला हो जाता है, लिहाजा इतना पानी डालें जितनी की इसको ज़रूरत है। ये बस वो कवर कर दिया और दैट्स इट। इट विल टेक अबाउट 8 से 10 मिनट, 8 मिनट लगेंगे और थोड़ा सा इसमें कच्चापन रहेगा, लेकिन वो कच्चापन फिर हो जाएगा दूर डीप फ्राइंग से। तो जहन में रखिएगा कि ओवर कुक ना हो जाए। यहाँ पे अगर आपने मुकम्मल तौर पे इसको पकाया तो उस टाइम फ्राइंग के दौरान ये ड्राई हो जाएगा बहुत, इस वजह से इसमें थोड़ी सी कसर होनी चाहिए। 8 से 10 मिनट, वैसे उसूलन ये तकरीबन पकेगा चिकन 15 मिनट में, तो हम 7-8 मिनट बाद इसको निकाल लेंगे खुश्क करके पानी, और इसके बाद इसको ठंडा करेंगे, फिर इसी कोटिंग, फिर ये डीप फ्राई होगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। वापस आ गए। अभी हम बना रहे हैं बोरी फ्राइड चिकन, और बोरी फ्राइड चिकन के लिए हमने क्या किया, तकरीबन 1 किलो के करीब, आधा किलो नहीं 1 किलो के करीब लेग थी, 3 से 4 लेग, इसको हमने 2 पीसों में तकसीम कर दिया। आप चाहे तो उसकी जगह चिकन ब्रेस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही रेसिपी आप फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चिकन के साथ हम बना रहे हैं, और इसमें मसाले क्या है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 2 साशे हमने डाले मसाकों के। मेरा नहीं लगता कि मुझे नमक इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरा हो गया नमक बिल्कुल। और 1 चाय का चम्मच हल्दी थी, और बस इसके बाद इसमें हमने इसको मिक्स किया, और ये देखें ये काफ़ी हद तक पक चुका है। पानी इसमें हमने मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है, पानी इसमें बिल्कुल ना हो, और ये मसाला सारा का सारा इसको सही मानों में चिपक जाए। तो इसको हम करते जाएंगे मिक्स, और ये तेज़ आंच। यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया, बेसिकली इस ऑयल में हमने इसको डीप फ्राई करना है, लेकिन सबसे पहला काम इसको हमने मुकम्मल तौर पे पानी इसका खुश्क करना है। पानी खुश्क नहीं होगा तो इसका मसाला जो है ये ज़ाया होने का खर्चा है। और ऑयल जिस तरह मैंने आपको कहा था 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें काफ़ी है। ये भी तेज़ आंच पे थोड़ा सा और फ्राई करूँगा। मसाला मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर ये बड़ा बेहतरीन बनेगा। ये बस, और इसका पता ऐसे लग जाता है, इसमें जो ज़्यादा भाप नहीं निकल रही, समझ गए कि अब इसकी मज़ीद फ्राइंग नहीं हो सकती। ये आ गया, ये हमने इसको प्लेट पे डाल दिया, और इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होना है, लिहाजा मैं इसको फौरी तौर पर रख दूँगा हमारे पास फ्रीज़र में। आप ना कीजिएगा, फ्रीज़र ख़राब होने का खदशा है, और मेरे पास ओरिएंट फ्रीज़र जो फ्रिज जो है इसका बड़ा कमाल का है। ये हमने इसमें रख दिया, ताकि इसका कमाल ये है कि ये जल्दी कूलिंग करता है, स्पीड से करता है आम फ्रीज़र के मुकाबले। अच्छा जी, ये मैंने रख दिया यहाँ पे अंडा, और 1 अदद हम ले लेंगे बॉल। ये आ गया मैदा, और यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया है डीप फ्राइंग के लिए। ये और ऑयल मेरे हिसाब से गर्म भी हो चुका है, तो हम करेंगे थोड़ा सा चिकन ठंडा हो जाए, पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे, और फिर इसको अंडे में डिप करके फिर उसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राइंग का काम जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने जो चिकन पकाया इसमें तकरीबन समझ लें वो 20% कसर है। 8-9 मिनट पकाया, इसको उसूलन से 12-13-14 मिनट पकाना चाहिए मुकम्मल तौर पकने के लिए। तो हमने 9 मिनट पकाया, तो 9 मिनट का मतलब ये कि निकाल के इसको 20 मिनट, जब तक इस 20% अगर जो बाकी है पक्की कुकिंग,
वो डीप फ्राई में करेंगे। अगर हमने पहले से उसको मुकम्मल तौर पर पका लिया फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि वो ड्राई हो जाएगा मीट अंदर से, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए जी, ये मैंने यहाँ पे रख दिया और ये चिकन निकाल लेते हैं और इसके बाद ये सिंपली ये आ गया। ये चिकन हम पहले बॉल में डाल देंगे और साथ में इसकी ग्रेवी मसाला भी, ये देखें, ये बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, सारा का सारा जायका ऐसे ही मसाले में। और इसके बाद एक पहना ग्लव और साथ में करना ये है कि इसके ऊपर हम डालेंगे पहले मैदा। इसमें डिप भी कर सकते हैं, बेस्ट तरीका इसका ये है, आसान भी। एक साथ आपने इसके ऊपर मैदा डाल दो, इसको अच्छी तरीके से इस तरह कोट किया। उसके बाद आपने सिंपली ऑयल का ये चूल्हा, वैसे ऑयल गर्म था काफ़ी लेकिन फिर भी, और उसके बाद थोड़ा सा मैदा और सारे डाल देते। 1 कप हमने मैदा लिया था तो 1 कप मैदे से इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे पहले ये। और इसके बाद ये एक पीस लिया, इसको आपने सिंपली अंडे में डाला, डिप किया और ये आ गया बस। और आंच में थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ सही है। ये एक एक करके ये पीसेस को लेके और ये पहले सारी ड्रम स्टिक कर लेंगे ताकि एक जैसी पके। फिर दोबारा बाद में जो दूसरा स्टेप है उसमें हम चिकन थाइज डाल देंगे। ड्रम स्टिक पहले डाल देते हैं ये बस। अच्छा जी, इसको हमने फ्राई बहुत नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा कि इसको तकरीबन समझ ले 3-4 मिनट में अंदर तक पक भी जाएगा और इसके साथ साथ चिकन ड्राई नहीं होगा। कलर भी इसका मुनासिब आएगा। आंच में थोड़ी सी कम कर देता हूँ बस। अच्छा, जब भी ये डीप फ्राइड फूड बनाएंगे हमेशा किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट लगाएंगे ताकि ये इसका एक्सेस जो तेल है वो जज़्ब कर ले। ज़्यादा क्वांटिटी में तेल कोई से भी हो, हेल्दी जितना भी हो, वो इतना अच्छा नहीं होता कि आप उसको मतलब ओवरऑल इसमें आपने थोड़ी सी एहतियात करनी कि डीप फ्राइड खाने खाए तो, लेकिन जब भी पकाएं इनको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लें ताकि एक्सेस तेल जो है वो इसका निकल सके। ये चले जी, इसको जब तक मैं पका रहा हूँ 2-3 मिनट लगेंगे और हम इसको पका के निकाल लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। ऑयल गर्म है दोबारा, अगर थोड़ा सा ठंडा पड़ गया हो तो आप इसको कोशिश करेंगे दोबारा थोड़ा सा और गर्म हो जाए ताकि ओह चले। ये चिकन के पीसेस दोबारा लिए, वही वाला तरीका, ये सिंपली एक में डिप किया अंडे में और ये आ गया। बस पकाना नहीं है इसको बहुत, ऑयल को ध्यान में रखिएगा, 3 से 4 मिनट बस मैक्सिमम पकाना है। और ये चिकन के पीसेस को 2-3 दफ़ा पलटते रहे। चिकन तकरीबन पका हुआ है, 20% जो मैंने आपको बताया ना थोड़ी कसर है वो यहाँ पे निकल जाएगी। ये चिकन पक गया और आई डोंट नो, अभी पहले काफ़ी ये शादी ब्याह के खानों में ये वाला बोरी फ्राइड चिकन बड़ा कॉमन था, पर मैंने शादी ब्याह के खानों में वैसे इतना तकरीबन शादी ब्याह में गया भी नहीं हूँ, खाना पीना इतना नहीं किया। लेकिन हमारे अजीम भाई जो है उन्होंने बताया कि नहीं ये अभी तक मशहूर है और शादी ब्याह में इसका काफ़ी इस्तेमाल है, बड़ा अच्छा आइटम है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जब तक हम इसको पकाएंगे टर्न करते रहें, ये देखें हल्का सा इसको टर्न किया। ऑयल की जो आंच है बस ये जहन में रखिएगा, इसको आप मुतवातिर बार बार चेंज करते रहें, धीमी ना पड़े। एक तो जहन में रखिएगा धीमी पड़ेगी तो ये जो अंडे की कोटिंग है ये उतर जाएगी।
शुरू में, बाद में फिर इतना मसला नहीं। शुरू में आपने इसको थोड़ी तेज़ आंच पे पकाना है ताकि अंडे की कोटिंग इस पर मुकम्मल तौर पे चिपक जाए। बस, और एक अदद प्लेटर ले लेते हैं जिसमें हमने इस चिकन को रखना है। इस पर एक और चीज़ बड़ी मज़े की टेस्ट इसका आएगा, अभी मुझे एकदम जहन में है, चाट मसाला। और चाट मसाले के साथ ये बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो हम ये चिकन के पीसेस सारे यहाँ रख दें, फिर चाट मसाला मंगवाते हैं और ऊपर में एंड में इसमें चाट मसाला भी डालेंगे। ये ले जी, ये ले। अच्छा जी, बस इसको मज़ीद मेरे ख्याल में 1 मिनट और चाहिए फ्राई के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया चिकन के साथ बना रहे हैं, आप इसको बीफ के साथ बना लें, बीफ पहले पका लें। मेरा ज़ाती ख्याल है फ़िश के साथ बहुत मज़े का बनेगा, और लेकिन फ़िश के साथ जहन में रखिएगा कि ओवर कुक ना हो जाए। मछली अगर इसकी जगह इस्तेमाल करें तो इसको तकरीबन समझ लेंगे कि मिक्स किया, 8 मिनट हमने चिकन को पकाया, पहले उसमें 2 मिनट आपने पकाना है, 2 से 3 मिनट चिकन में और फ़िश को पकाया, और आखिर में 2-3 मिनट, टोटल 6 मिनट। इसका 15 मिनट कुकिंग टाइम, उसका 6 मिनट। और इसको निकाल लेते हैं, ये आ गया। बस चूल्हा किया बंद, चिकन पीसेस आ गए। ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर बड़ा ज़रूरी है ताकि इसका जो एक्सेस तेल है ये निकल जाए। ये ज़रूर ध्यान में रखिए। डीप फ्राइड खाने इतने बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, मतलब खा सकते हैं आप इसको। अगर बहुत कम खाना चाहिए, बहुत नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत भी खा रहे हैं तो इसको ये ज़रूर करें किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें ताकि एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए। दैट्स इट। ये देखिए, ये हो गया सेट। ओह, चले। और बड़ा इसका एक और अच्छा, जो अभी बात कर रहे थे हम, ये जब इसको पका रहे हैं इसकी बड़ी अच्छी मज़ेदार खुशबू भी आ रही थी। चिकन फ्लेवर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कामयाब तरीन आइटम है। किसी चीज़ में भी, दाल सब्ज़ी में मसाको डाल दें, उसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। मटन, बीफ, चिकन, कोई सी भी चीज़ हो तो इसको एक तो डालेंगे, सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली कॉस्ट वाइज। दूसरा, हर खाने को ये जायकेदार बना देगा, चाहे वो बीफ की डिश क्यों ना हो, उसमें अगर आप चिकन डाल देंगे तो वो भी बहुत मज़े की बन जाएगी। ये एक एक करके हमने बस, तो ये आज का हमारा ब्योरी फ्राइड चिकन तैयार हो गया। और जो क्वांटिटी मैंने चीज़ों की आपको इसमें लिख के दी है वो अपने एडजस्ट कर सकते हैं। मसाले, जिन लोगों को मिर्चें नहीं पसंद वो लाल मिर्च भी 1 चाय का चम्मच डाल दें या ना डालें, ये आम तौर पे ये सारा का सारा अपने कंट्रोल में होता है। गरम मसाला आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं पसंद, थोड़ा सा कम कर लीजिए, आधे खाने का चम्मच कर लें या 1 चाय का चम्मच कर लें। और कोई भी चीज़ बना रहे हैं, मेरे घर में आम तौर पे ये अच्छे नॉर्मल खानों को बड़ा मज़ेदार कर लेता है बहुत सारे लोगों को। और ये घर में अगर आपकी मौजूद है तो दाल सब्ज़ी एक ऐसा आइटम है जिसमें आम तौर पे बहुत सारे लोग इतने शौक से नहीं खाते, वो एक साशे भी डाल दें काम हो जाएगा। चिकन फ्राई हो गया, तैयार हो गया, और हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करें जाएगा। जी वापस आ गए और अब हम बना रहे हैं हमारा अल्टीमेट शेक, जिसको बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। आज के दिन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन 12 रबीउल, और उसमें इसका इस्तेमाल वैसे है पूरे साल। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत चीज़ों के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना होता है, रमज़ान में पकौड़े, जबकि ऐसी कहानी नहीं है। रमज़ान में तो पकौड़े तो ऐसा आइटम है, इंटीरियर से चले जाए पूरा लंच है, हर जगह मिलते हैं, रोटी के साथ खाए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शंस बनी हुई थी। मतलब पकौड़े आज का आम दिनों में बनते, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों बनाऊँ, रमज़ान तो नहीं। रूह अफ़ज़ा का जो इस्तेमाल है ये पूरा साल बहुत सारे इवेंट्स में सादा बना लें। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका जो शरबत पहले दफ़ा पिया था वो सिंपली इसको पानी में घोल के और दैट्स इट। उसके बाद इसमें लेमन आया दोबारा जो बाद में, फिर दूध के साथ, तो इसकी कॉम्बिनेशन बिल्कुल मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो दूध के साथ है। और इसके बाद फिर ये और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आ गया, फालूदा आ गया। और इस हवाले से घर में अगर आपके कोई मेहमान आ रहे हैं या पड़ोसियों में ये इस तरह के कोई शरबत बना के अगर आप दे रहे हैं, बड़े सवाब का काम है। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। 100 साल से ज़्यादा इनकी हिस्ट्री और रियल फ्रूट और वेजिटेबल्स का
कॉम्बिनेशन, और इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन कि अभी तक किसी को समझ नहीं आया। लाल शरबत बेशुमार कंपनी बनाती है, इस जैसा टेस्ट और जायका जो है, फ्लेवर, वो कोई और नहीं दे सकता। अच्छा जी, इसका इनका एक और प्रोडक्ट, एक तो इनका ये जो मिल्क, उसका दूध के साथ जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, दूध रूह अफ़ज़ा, ये मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट। और साथ में इन्होंने अभी शहद इंट्रोड्यूस किया। आगे की रेसिपीज़ में इंशाल्लाह हम शहद का भी आपको इस्तेमाल बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अल्टीमेट शेक की तरफ आ जाते हैं, और अल्टीमेट शेक के लिए मैं यहाँ पे, अगर रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कोकोनट मिल्क। ये मैंने यहाँ पे ब्लेंडर में डाल दिया, और साथ में हम शामिल करेंगे इसमें द वन एंड ओनली रूह अफ़ज़ा। ये आ गया। ये तकरीबन हम इसमें 6 से 7 खाने के चम्मच, और साथ में इसमें इस्तेमाल करूँगा मैं आइसक्रीम। ये चले जी, ये आ गया। और इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगा तकरीबन कोई 4 स्कूप के करीब वनीला आइसक्रीम, और इसको हम कर देंगे बंद, और इसको हम करेंगे ब्लेंड। इसको अच्छी तरीके से पहले ब्लेंड करेंगे। मैं इसमें थोड़ी आइसक्रीम और डाल देता हूँ। ये कोकोनट मिल्क हमने इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह नॉर्मल दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें। बस ये बड़ा गाढ़ा किस्म का एक मिक्स बन गया। इनको यहाँ से हटाते हैं। और इस अल्टीमेट शेक का एक और सबसे जो खूबसूरत पहलू है वो है इसका, इसमें फ्रूट्स और खुश्क मेवा और फ्रेश फ्रूट के साथ साथ सारी कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इन चीज़ों को आपको दिखाते जाते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डल रही हैं। केले हो गए, अंगूर हो गया, सीजनल जो भी फ्रूट आपको मिलता हो आराम से इजीली, और आपको पसंद भी हो। नरम फल इसमें चाहिए, कोशिश करेंगे बीज वाले फल, सेब जैसा फल कोई ऐसा और आप इस्तेमाल ना करें। केला हो गया, चीकू, सरदा, गर्मा और अंगूर, कोई से फल जो आपको आसानी से दस्तयाब हो सबसे पहले। और ये हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि दोनों फलों की कॉम्बिनेशन, फ्रेश भी और फ्रोज़न भी, और टिन वाले फ्रूट्स भी और ड्राई फ्रूट भी। ये केले कट गए। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें खूबानी का भी इस्तेमाल है, खुश्क। इसको हमने पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इसको ज़रा छोटे पीसेस में काट लूँगा। ये आ गया। और इसके बाद इसमें खजूर का इस्तेमाल। खजूर भी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत मज़े की है, और हमारे यहाँ इसका भी इस्तेमाल बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक तो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा खोलने के टाइम पे आएगा, और इसका इस्तेमाल पूरे साल में और कभी भी नहीं करते, जबकि ये ग़िज़ाइयत के हवाले से भरपूर चीज़ है। और ये समझ लें कि अफ्तार के टाइम पे आप जब खजूर खाते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, और यही फार्मूला हमें हर वक्त अपनाना चाहिए। इसको भी मैं काट लेता हूँ। ये नहीं, चलिए जी, ये भी कट गया सारा। अब हमने काम ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास चॉकलेट सिरप है। ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो गया। अगर बहुत गाढ़ा हो जाए तो फिर आप इसको मेल्ट कर लीजिए माइक्रोवेव में। मुझे मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है इसको। सही, बिल्कुल सही तरीके से ग्लास लिया, और ग्लास में हमने ये देखें, थोड़ा सा इसको लेके ना, इसको हमने इस तरह मूव कर लेना है। ठीक, थोड़ा सा जो से भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप इसमें से इसको लगा के, ये अच्छा, इसका जब इसके अंदर ड्रिंक जाएगा फिर आपको इसकी खूबसूरती पता लगेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी भी आप कर लें काफ़ी है। ये तकरीबन एक गिलास में कोई 2 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप समझ लें। ये तैयार भी मिलता है चॉकलेट सिरप, और ख़ुद भी बना सकते हैं। हमने खुद बनाया। नॉर्मल चॉकलेट लेके इसको मेल्ट कर लीजिए, इसमें दूध डाल दें या क्रीम डाल दें, और फिर इसको आपने, और चॉकलेट थोड़ा सा गर्म हो तो
ये हो गया, ये चारों गिलास आ गए। ओह, हाथ साफ कर लेते हैं और एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ले जी, ये इसकी बेस में सबसे पहले आ गया ये हमने जो दूध का मिक्स बनाया था, और बराबर बराबर डाल के पहले, अगर बच गया तो फिर हम दोबारा, ताकि ये नहीं। बस अच्छा जी, अब इनको हम ज़रा लाइन पे इस तरह लगा देते हैं और सबसे पहले इसमें एक एक करके फ्रूट डालते जाएंगे। केला डाला पहले, और ये जहन में रखिएगा शरबत गिलास का आपने देखना है कि कितना बड़ा गिलास है, उसके हिसाब से चीज़ें इसमें शामिल करनी है। ना हो कि या तो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए, फिर आपको कोई चीज़ें रह जाए, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा। अब एक एक करके हम इसमें चीज़ें डालेंगे तो ये इसकी गिलास ऊपर आता जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा खजूर डाला सब में, और अल्टीमेट शेक की जो मैं बात कर रहा था, इसकी जो अज्जा हैं उसमें ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या अल्टीमेट शेक क्या है। इसमें ये इसमें सब कुछ है। इसमें ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज के दिन की खासियत से, ख़ास तौर पे ये अगर आप मोहल्ले में लोगों में किसी को देंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि सवाब के साथ ग़िज़ाइयत के हवाले से भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये हो गया किशमिश, और इसके बाद ये टिन वाला फ्रूट, बस ये भी कंप्लीट हो गया। और अब इसके ऊपर थोड़े से ज़रा बादाम पिस्ते, और जो भी चीज़ आपको नहीं अवेलेबल, दस्तियाब नहीं है, कोई इशू है, मस्ट नहीं है, एक आध चीज़ आप माइनस भी कर देंगे। ओवरऑल इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ फ्लेवर जो इसमें जो रूह अफ़ज़ा का है वही बहुत है, लेकिन साथ में आप एक्स्ट्रा थोड़ी सी और इसकी ये ड्राई नट्स डाल रहे हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो भी इसमें डली हैं उसका फ़ायदा ही है, कोई नुकसान किसी चीज़ का भी नहीं। ये हो गया आज का हमारा अल्टीमेट शेक तैयार। और अभी इसमें एक चीज़ की कमी भी आपको दिखाते हैं क्या ऐड करने वाले, और चीज़ें पहले यहाँ से हटा लेते हैं। ये आ गए हमारे ग्लास, जगह थोड़ी सी बना लेते हैं। ये आ गया, और इसके बाद अब इसके ऊपर एक और चीज़ आनी है, और वो है हमारा रूह अफ़ज़ा। थोड़ा सा 1 टीस्पून टॉप कर दें बस। ये आ गया, दैट्स इट। आज की हमारी रेसिपी होगी तैयार, हमारा अल्टीमेट शेक जिसको हमने बनाया रूह अफ़ज़ा के साथ। और ये हमारा आ गया बोरी फ्राइड चिकन जिसको हमने बनाया मसाकों के साथ। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी वो है इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैं आखिर में, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि चिकन को कोशिश करें, बाकी पका हुआ है आपने, टोटल हमने इसको डीप फ्राई किया 4 मिनट के लिए, तो उसका बेस्ट तरीका यही है
कि आप इसको आखिर में फ्राई करें ताकि सॉगी ना हो, क्रिस्पीनेस इसकी क्रंचीनेस रहे। और ये हमारा जो ड्रिंक था, ये इसमें तो माशाल्लाह चीज़ें इतनी डली हैं सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ग़ज़ाइयत और जायका। तो उसमें जब चीज़ें ऐड हो रही थी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या कितना मज़ेदार बनेगा सारा। ये देखें, ये आ गया बस, चलें। और ड्रिंक में आपको मैंने बताया, अल्टीमेट ड्रिंक में हमने अल्टीमेट शेक में दूध, क्रीम मिल्क, सॉरी कोकोनट क्रीम और रूह अफ़ज़ा और साथ में वनीला आइसक्रीम, ये 3 चीज़ें लेके इसको हमने पहले ब्लेंड किया, इसका समझ लीजिए शरबत बनाया, और फिर वो शामिल करने के बाद थोड़ा चॉकलेट सिरप ग्लास में लगा दिया, या मिक्स करेंगे तो चॉकलेट सिरप अच्छा खासा इसमें आएगा। ये सिर्फ गार्निश के लिए नहीं, इसके जायके के लिए भी। इसमें हमने ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल किया, बादाम, पिस्ता, किशमिश। इसमें हमने फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल किया, अंगूर और केला। और इसमें हमने टिन वाला फ्रूट भी इस्तेमाल किया, मिक्स कॉकटेल। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ गई, इसको बना लिया। और चाहें तो इसके ऊपर एक स्कूप वनीला आइसक्रीम का भी रख सकते हैं। गिलास में हमारे पास जगह नहीं थी, हालांकि आइसक्रीम मैंने रखी हुई थी कि एक स्कूप मैं ऊपर से रखूँगा, लेकिन जगह ख़त्म शुद्ध, तो इस वजह से हमने। और ये बेसिकली ड्रिंक भी है और इसको चम्मच से खाया जाएगा क्योंकि इसके अंदर फ्रूट है। ये सारी की सारी रेसिपीज़ हो गई रेडी। आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।